नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन उत्तर प्रदेश से भी उसका बहुत ताल्लुक है। जो आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारी याचिकाएं थी और काफ़ी दिनों से, पिछले कुछ दिनों में चर्चित भी रहा था मामला। 2-3 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की थी, उसमें जो डॉग लवर्स हैं, उनको पालने वाले हैं, एनजीओ उसको बहुत उसकी पैरवी कर रहे थे कि कुत्तों को ऐसे ना किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने धरपकड़ शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा है कि सारी याचिकाएं खारिज कर दी। पहले तो उसने जितने भी एनजीओ और डॉग लवर्स की याचिकाएं थी, उन्होंने ये कहा कि जो बीमार कुत्ते हैं, खतरनाक कुत्ते हैं, उनको ज़रूरत हो तो इंजेक्शन दे के मारिए, कुत्तों को पकड़िए, लोकल बॉडीज़ की, पूरे देश की, बिल्कुल जो जहाँ जिम्मेदार है, और एनएचआई को, और जो भी सड़क से संबंधित विभाग हैं, एनएचआई के अलावा जो उसका प्रबंधन देखते हैं, उनको ये कहा है कि सड़कों पर कुत्ते नहीं आने चाहिए। और डॉग फीडर्स भी जिम्मेदार होंगे अगर कुत्तों की वजह से कोई काटने, हादसा या मौत जैसी बात होती है। और इसके बाद इस मामले का फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट से पटाक्षेप हो गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एजेंसी पर जनरलाइज नहीं किया जाएगा। अफसर अगर जिम्मेदार होगा तो उस पर अवमानना की कार्रवाई नाम से ही होती है, उसका नाम लेके उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश क्या, लखनऊ में ही देखते हैं कि रात के 10 बजे के बाद बहुत विकट समस्या आप बाइक लेके जा रहे हैं, बहुत विकट समस्या है। रात के 10 बजे के बाद मैंने तो दिन में भी देखा है, और ये कोई ऐसी घटना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हमने बहुत सारे सीसीटीवी देखे हैं जहाँ छोटे बच्चों को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। हाँ, क्या मतलब भारत जो विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हम जल्दी शामिल हो जाएंगे, वहाँ एक बच्चे को कुत्ते नोच के मार डालें, तो इसको पर तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले इस तरीके का सख्त फैसला लेना चाहिए था। और डॉग लवर्स और एनजीओज, इन सब की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन ये पहलू बहुत ख़राब है, खतरनाक है। नहीं देखिए, डॉग लवर्स की जो भी बात है, सबसे बड़ी बात है आवारा कुत्तों की जो समस्या है, उनका नसबंदी के कार्यक्रम और नगर निगम पूरे देश के इस मामले में सबसे लापरवाह है। बिल्कुल लापरवाह। आप यहाँ लखनऊ में लापरवाह नहीं है, भ्रष्टाचार है। हाँ। इतना ज्यादा, क्योंकि जितने भी कुत्तों की नसबंदी के लिए फंड आ जाता है, वो बस यदि ये न खा गए होते तो ये दशा न होती। और आप रात को 10 बजे लखनऊ की बेस्ट सड़क पर भी बाइक से अगर जा रहे हैं तो आपको कुत्ते दौड़ाएंगे, किलोमीटरों पीछा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ये समस्या है और इस कुत्तों से निपटने के लिए दुनिया के विकसित देशों में भी कुत्ते होते हैं और लोगों के पास उसके टिकट्स हैं। बिल्कुल। अगर आपका कुत्ता सड़क पर पॉटी कर देता है तो लोग वहाँ साफ करके पॉलीथीन लेके और उसको पूरी तरह से कैसे उसको वहाँ पर सोल्यूशन करना है, ये तरीका लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात लेकिन मुझे अभी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है, लेकिन आखिरकार इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट मशीनरी को है। वो कितना इसमें संजीदगी दिखाती है, इस पे निर्भर है। उसके लिए तो फिलहाल ये कोई मुद्दा ही नहीं लगता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। बिल्कुल। दूसरी खबर पर मनीष आते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर 90 पैसे यानी 1 रुपये 30 पैसे बढ़ गए हैं। कुछ 3-4 दिन हुए जब 3 रुपये बढ़े थे, यानी अब 4 रुपये 30 पैसे का दाम बढ़ गया है। हर शहरों में कीमत अलग अलग तरीके से तय होती है ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर। तो देखिए, लखनऊ में पेट्रोल के दाम 98 रुपये के इस बार दाम बढ़ने को लेकर थोड़ी पैनिक भी है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग फिर से डीजल वीजल जमा करने और भरवाना शुरू हो गए हैं। कई जगह 3 रुपये बढ़ोतरी का ही असर दिखने लगा। कानपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने मीटिंग कर ली और 15% भाड़ा बढ़ा लिया गाड़ियों का, माल ढुलाई का। अब सिर्फ बचा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूपीएसआरटीसी अभी भी इस बात की घोषणा कर सकता है प्रति किलोमीटर कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि देखिए पेट्रोल लखनऊ में 98 रुपये के पार चला गया है और जिस तरीके से 3-4 दिन के गैप में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, जल्दी ही ये सेंचुरी मारेगा। हाँ, खबरें ये चल रही हैं कि अभी भी कंपनियों को 20-25 रुपए का घाटा है। अगर पूरे घाटे की भरपाई की गई तो ये क्रमिक करी जाए या जैसे भी करी जाए, मार तो मुझे तो ये दिख रहा है कि पेट्रोल पंपों पे जिस तरीके से कुछ जगहों से खबर आई है कि लाइन लगनी शुरू हुई है, यदि इस भीषण गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस में लाइन में लगना पड़े लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर गुस्से का क्या लेवल आएगा। बिल्कुल। और तकलीफ होगी कितनी। इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि कई बड़े शहरों में ये शिकायत अब आ रही हैं खबरें कि पेट्रोल पंप्स के पास पेट्रोल ड्राई है, मतलब है नहीं।
और सप्लाई चेन कैसी है, हालांकि पेट्रोलियम और मंत्री ने अभी अनुराग देखिए, इसमें राहुल गांधी की एक बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज आए थे रायबरेली अमेठी के हाँ, दौरे पे आए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान है ये, हाँ, और जब आर्थिक तूफान आ प्रधानमंत्री रहा है। प्रधानमंत्री को इससे निपटना चाहिए था, तब वो विदेश चले गए। उन्होंने अपने राजनीति भी जोड़ी। बिल्कुल। ये बात राहुल ने पहले भी कही थी एक आध बार कि ये समस्या जितनी गंभीर है उतनी बात इस पे नहीं हो रही है। बिल्कुल। खैर, अब थोड़ी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। योगी जी का कल एक बयान बहुत आज सोशल मीडिया पे कल से ही सुर्खियों में है। उन्होंने कहा था नमाज को लेके कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जैसे प्यार से मानेंगे तो प्यार से मानिए, नहीं तो रोकिए। और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, अगर एक समय पर बहुत लोग हो जाते हैं तो शिफ्टों में पढ़िए। हालांकि नमाज का तो वक्त तय होता है, 5 वक्त का नमाजी कहा ही जाता है। बिल्कुल। तो उसमें शिफ्ट जैसी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी है कि जुमे उमे की नमाज जो पढ़ते हैं उसमें ये बात हो सकती थी। और राजा भैया ने भी, उनका कहीं बोल रहे थे, उन्होंने भी सनातन की बड़ी पैरवी की है। उन्होंने कहा था अगर सनातन बचेगा तभी संविधान बचेगा। ये जाहिर सी बात है। देखिए, राजा भैया के परिवार में भी आप देखेंगे, उनके पिताजी तो बड़े सनातनी रहे हैं। सनातनी रहे हैं, और हर साल अपने इलाके में वो धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते थे जब वो एक गेट बनता था मुहर्रम के समय। मुहर्रम का जुलूस वो हमेशा रोकने निकलने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है अनुराग, पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं हो रही है, फिर बार बार क्यों इस बात को दोहराया जाता है कि सड़क पे नमाज नहीं होती है या नमाज नहीं होने देंगे? ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे नमाज, पूजा, सनातन, हिंदू, इन शब्दों की कुछ सड़कों पर नमाज मनीष ज़्यादातर ईद के मौके पर ईदगाह के सामने कभी कभार होती थी, वरना इतनी आम भी नहीं थी, कभी नहीं थी। वो सालाना जलसे में होता था, क्योंकि तब सारे लोग ईदगाह में नमाज पढ़ना चाहते हैं और भीड़ हो जाती थी। खैर, ये तो सिंबॉलिज्म होता है राजनीति का। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आता जाएगा, इन शब्दों की उपयोगिता और इनका प्रयोग बढ़ता जाएगा। सनातन, नमाज, ये सड़क, ये सब आता जाता है, आएगा। बिल्कुल। मौसम पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात है कि हम कल से ही बता रहे हैं, और आज फिर कहा है कि बांदा देश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया है। बांदा को पता नहीं क्या हो गया है, आज 47.6। अनुराग, बांदा को तो वो हो गया है जो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर को नहीं हुआ है। कभी सबसे जगह ये फलौदी और बाड़मेर को माना जाता था। वहाँ तो टेम्परेचर 45 के नीचे है, और 3-3.5 डिग्री का फर्क है। बिल्कुल। और बांदा में टेम्परेचर कल रिकॉर्ड किया गया अधिकतम 47.6 डिग्री सेल्सियस, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अनुराग, अगले 5-6 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस बात के लिए जनता तैयार रहे कि लगातार टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसी पे 45 डिग्री के ऊपर यूपी के कई शहरों का तापमान है, जिसमें आगरा, झांसी, इलाहाबाद, बनारस, रायबरेली, ये सारे ज़िले ऐसे हैं जहां 45 के एबव इनका टेम्परेचर है दिन का अधिकतम। और लगातार दिन का तापमान 44-45 डिग्री के आसपास बने रहने से अब रातें गर्म होने लगी हैं, जो कि 3-4 दिन पहले थोड़ी राहत थी। अब रात में यानी 9, 10, 11 बजे भी गर्म हवा चल रही है। और कई शहरों में तो स्कूल बंद कर दिए। पूरे यूपी ही नहीं, देखिए पूरे नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से कहें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 6 राज्य तप रहे हैं। लेकिन बिहार में 22 तारीख से बारिश आ रही है, लेकिन फिलहाल यूपी में कोई संभावना नहीं है। ऐसे ही यूपी तपता रहेगा जब तक कि मौसम विभाग अगले 6 दिन के बाद और अपना पूर्वानुमान जाहिर करे। यूपी में कुछ जगहों पर तो स्कूल में छुट्टी भी कर दी गई है। और देखिए 15-16 जून तक ये सबसे खराब मौसम रहता है। मिड मई से मिड जून तक टेम्परेचर भी बढ़ता है, उमस भी बढ़ने लगती है, जब तक कि बारिश की पहली फुहार न गिर जाए। थोड़ा प्री मानसून आएगा, छिड़क जाएगा, राहत मिलेगी। हाँ, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उससे भी उमस और बढ़ ही जाती है थोड़े दिन बाद। तो यूपी की सुर्खियों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से भी अवगत कराइए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।